परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जिनको हम प्राणी कहते हैं, उनके प्राणी कहलाने का जो गौरव उनको मिलता है वो आदि शक्ति माँ गायत्री की वो प्राण रूपी सत्ता जो आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन संपूर्ण जीवों को जीवन प्रदान करने वाली वो आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली है। उन आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, पिछले 1 महीने से आप लोगों ने विश्व राजनीति में एक भयंकर परिवर्तन नज़र आ रहा है सारी दुनिया में, और आप देख रहे होंगे कि सारी दुनिया में जो तथाकथित आज़ाद देशों के रूप में पिछले 2500 वर्षों में मानव जाति को एक दूसरे से गुलाम और आज़ाद बनाने की प्रक्रिया यहाँ धरती पर ये मानवों द्वारा निर्धारित की गई है। और 2500 वर्षों में मानवों के बीच कुछ इस प्रकार के शब्दावलियाँ मानवों ने प्रयोग में लाई हैं जो 2500 वर्षों से पूर्व उनका कोई औचित्य नहीं था, उनका कोई किसी भी शब्द का कोई मतलब नहीं था। इन शब्दों में मानवीय चिंतन की त्रुटियां ही इसका कारण रही हैं। और अब ये जो विशेष समय में हम लोग मिल रहे हैं, ये विशेष समय है, और जिस समय स्वयं महाकाल सत्ता यहाँ सारे संसार के संपूर्ण 7.5 अरब मानव जो आज मानवीयकृत त्रुटियों के कारण यहाँ एक ऐसी शब्दावलियों में सारी मानव जाति भ्रमित हो रही है, जिसमें मानवों के बीच सबसे पहला जो छल हुआ है वो उनको गुलाम बनाना, मानवों द्वारा मानवों को गुलाम बनाना, और फिर उनको आज तक आज़ादियों के सर्टिफिकेट मानव बांट रहे हैं। ये सबसे बड़ा मजाक है धरती पर, जब कोई मानव किसी को आज़ाद के सर्टिफिकेट बांट रहा है, जबकि दोस्तों ये आज़ाद और ग़ुलाम का एक ही प्रजाति के जीवों में कोई संबंध बैठता ही नहीं है। और चूँकि परम सत्ता परमात्मा ने मानवों के साथ साथ संपूर्ण जीव प्रजातियों का जो धरती पर आगमन हुआ है, वो 2 वैदिक सूत्रों के प्रकटीकरण के तौर पे संपूर्ण जीव आज तक उनको परिपालन करते हैं। और हमारे वेदों ने पहले ही लाखों करोड़ों वर्षों अरबों पूर्व ही जब मानव धरती पर आए हैं, तो मानव कौन है, मानव का परिचय क्या है, और मानव की संभावनाएं क्या हैं, और मानव का लक्ष्य क्या है, इन सब का निर्धारण आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के वैदिक सूत्रों के अनुसार संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव जीवन का भी निर्धारण यहाँ अनादिकाल में हो चुका है। दोस्तों, समस्याएं आई हैं, समस्याएं पिछले 2500 वर्षों में मानवों के बीच अमीर गरीब बनाना, मानवों को मालिक नौकर बनाना, मानवों के बीच अमीर गरीब का ऐसे स्थायी रूप से विभाजन हो चुके हैं कि अमीर का बेटा अमीर, गरीब का बेटा गरीब, और लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, ये कुछ ऐसी पद्धतियाँ परिपाटियाँ यहाँ हमारे ही लोगों की त्रुटि जो जाति कहलाई हैं, इन जातियों के आधार को ही मूलभूत प्रारंभ काल माना जाएगा। और उसी का फिर अगला जो पड़ाव आया है, ये पड़ाव आया है पश्चिम द्वारा मानवों के बीच ये विभेद पैदा करने के मूल सूत्र उन्होंने प्रदान किए हैं। पूंजीवाद,
और इस पूंजीवाद के कारण सारी दुनिया के मानवों के बीच स्थायी रूप से विभाजन और विभेदों की उत्पत्ति हुई है और सारे संसार के मानवों के बीच ये अमीर गरीब मालिक नौकर और आज़ाद गुलाम का जो ये खेल खेला जा रहा है, ये कृत्रिम रूप से मानव निर्मित है और इन खेल की धरती पर मानवों के बीच आज के समय में कोई आगे भविष्य में आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि मानव जाति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो रोबोटिक प्रणाली से आज मानव जो धरती पर 80% काम कर रहे हैं, इन 80% कार्यों को यहाँ रोबोट करने लगेंगे 2-4 साल के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मानवों के द्वारा जो धरती पर आज तक कार्य करवाए गए हैं, ये धरती को खरीदना, बेचना, धरती पर पक्के मकान बना देना, पूरे जीवन को खर्च कर देना और 100 गज ज़मीन खरीद कर एक पक्का मकान बनाकर धरती से चले जाना, ये लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान, ये लक्ष्य मानवों का लक्ष्य नहीं था और ये सनातन भारत का भी लक्ष्य नहीं था। ये पश्चिम जगत ने जो धन आधारित जीवन पद्धति मानवों के बीच प्रस्तुत करी है, उसी के कारण यहाँ इसी के कारण आज सारे संसार में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला आप देख रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पुनः उन वैदिक सूत्रों को यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने पुनः इस धरा पर प्रयोग किया है और ये महापुरुषार्थ जो हुआ है, ये आपके विध्वंस काल के साथ साथ ही सृजन काल जो चल रहा है, उस महाकाल सत्ता के निर्देशन में युग परिवर्तन प्रक्रिया का ये दौर चल रहा है और स्वयं महाकाल ने संपूर्ण युग निर्माण योजना का निर्धारण आप सभी मानव जाति के लिए किया है। और यहाँ विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत सारे संसार के मानवों को वो श्रेष्ठतम स्थिति परिस्थितियाँ प्रदान करने यहाँ साक्षात महाकाल आए हैं धरती पर। ये हमारा सौभाग्य है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित मानवों को किया है, वो किया है दूषित राजनीति ने। राजनीति जो हमें प्रारंभिक काल में आदि पूर्वज हमारे आर्यों द्वारा सारी मानव जाति को श्रेष्ठ राजनीति प्रदान की गई थी और धरती के पहले राजा मनु थे और मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था, जो सारी मानव जाति को मानव के परिचय कराते हुए मानव के लक्ष्य की प्राप्ति कराता हुआ, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता हुआ, मानव जीवन को एक शरीर न मानते हुए एक आत्मा मानकर मानव जीवन का श्रेष्ठतम सदुपयोग करते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से मानव जीवन श्रेष्ठताओं को वर्ण करते हुए अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनका यहाँ पर आगमन होता रहा है। और पिछले 2500 वर्षों से उस राजनीति को तोड़ा गया है और मनुवाद को छोड़ा गया है और मनुवाद के स्थान पर यहाँ मानवों ने बहुत सारे साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, इतने सारे वाद का मतलब वो राजनीति जो आप जानते हैं। तो राजनीति में 2 शब्द होते हैं, एक राज, एक नीति। तो राज उसको करने के लिए लोग नेता बनते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और राज की एक नीति होती है और ये नीति थी जो हमारी, वो थी आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम की नीति, जिसको 2.5